हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत ही शानदार वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर अपन बात करने वाले हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ही बेसिक बता रहा हूँ और बेसिक से मैं ये कर रहा हूँ, तो इसका रीज़न ये है दोस्तों कि जो नए लोग हैं उनको भी स्टॉक मार्केट समझ में आना चाहिए। तो उसी की वजह से मैं बेसिक से स्टार्ट किया है। मैं एक चीज़ को इतनी डिटेल से आपको बता दूंगा कि स्टॉक मार्केट के बारे में आपका कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यकीन मानिए, लिटरली कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको बस इस सीरीज़ के साथ में बना हुआ रहना होगा। अगर आपको ये नॉलेज पहले ही पता है और जो मैं बता रहा हूँ उसके बारे में पहले ही पता है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, इस सीरीज़ को भी स्किप कर सकते हैं। मैं आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बना रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, कुछ भी चीज़ अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चीज़ को देखते रहिए, कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा अगर आपको पता है तो। और नहीं पता है तो यकीन मानिए बहुत ही नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में। क्वालिटेटिव एनालिसिस को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं आपकी सैलरी है 1,00,000 रुपये और 1,00,000 रुपये में से 50,000 रुपये आपका मंथली एक्सपेंस हो गया और कुछ भी करके खर्च हो गए। अब बाकी बच गए 50,000 रुपये। अब आपके पास में एक इंसान आता है, उसको पैसों की ज़रूरत है और वो अब बोलता है कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए, मुझे आपसे उधार दे दीजिए मेरे को, इतने दिनों के बाद में मैं आपको वापस लौटा दूंगा। आपके पास में एक ज़रूरतमंद इंसान आया और आप सोचते हैं कि यार ज़रूरतमंद इंसान है, इसकी मदद कर लेते हैं, मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा और इसकी जब ज़रूरत पूरी हो जाएगी और जब मुझे ये अपने पैसे वापस लौटा देगा, तो उस कंडीशन के अंदर आप उस इंसान को 50,000 रुपये दे देते हैं। वो इंसान फिर से आता है और आपको पैसे दे देता है। सेम इसी तरीके से कोई दूसरा इंसान फिर से आता है और वो आपको बोलता है कि यार मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ रही है। आप उस इंसान जो आपसे पैसे मांगने आया है उस इंसान को अगर आप जानते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप कुछ भी नहीं करेंगे और ना कुछ इतना ज़्यादा सोचेंगे और उसको पैसे दे देंगे, अगर आप उसको जानते हैं तो। वहीं पे अगर आप किसी इंसान को नहीं जानते हैं और बिल्कुल लिटरली नया इंसान आया है आपके सामने और आके बोलता है कि मुझे यार इतने 50,000 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको इतने दिनों के बाद में वापस लौटा दूंगा। तो लिटरली मुझे एक बात बताइए सोच के कि क्या आप एकदम से उस इंसान के ऊपर भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप कुछ चीज़ें होगी, उन चीज़ों को उसके बारे में रिसर्च करेंगे, उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद में उसके ऊपर भरोसा करके उसको पैसा देंगे। जनरली आप सबसे पहले उस इंसान के अंदर आप देखेंगे कि वो इंसान आखिरकार है कौन, कहाँ से आया है, इसके बाद में कहाँ रहता है, इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे। उसके अलावा वो उसका बात करने का तरीका कैसा है, कैसे बात करता है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, लोगों के साथ में अपने आप को प्रेजेंट कैसे करता है, उस चीज़ को भी आप देखेंगे। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को आप उसके अंदर देखेंगे। तो मैंने जो जो चीज़ें दिखाई कि वो कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके अलावा वो लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करता है, इन सारी चीज़ों को बताई। तो इसके अंदर मैंने आपको कहीं पे भी नंबर का यूज़ नहीं किया है। आप एक बार गौर से फिर से वीडियो को पॉज करके देखिए, पीछे ले जा करके, कि यहाँ पे मैंने कहीं पे भी नंबर का यूज़ नहीं किया है कि यह कितना पैसा कमाता है, कितना क्या करता है, इतना ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा है। मैंने सिर्फ उस इंसान का क्या करता है, कहाँ रहता है, इसके अलावा वो इंसान कैसा है, उसके साथ में लोगों का कनेक्शन कैसा है, ये चीज़ ही बात की है। यहाँ पे मैंने ना तो नंबर का यूज़ किया है, ना ही किसी पैसे का यूज़ किया है। यहाँ पे मैं सिर्फ उस इंसान का सिंपली उसका बैकग्राउंड पता कर रहा हूँ और बैकग्राउंड को चेक कर रहा हूँ कि उसका बैकग्राउंड कैसा है। बस इसी चीज़ को बोलते हैं दोस्तों क्वालिटेटिव एनालिसिस करना। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर अपन ना तो उस कंपनी के नंबर के ऊपर बिल्कुल नहीं जाते हैं, यानी कि उस कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, कितना कमाती है, क्या है, कुछ भी नहीं करते। अब हम जिस भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपन उस कंपनी के अंदर क्या देखेंगे, बिजनेस क्या करती है, कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन है, मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनकी फेस वैल्यू एंड बैकग्राउंड क्या है और कैसे वो काम करते हैं। वहीं पे कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या है, उसकी ब्रांड इमेज क्या है, इस चीज़ को भी अपन देखेंगे। कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसके कंपटीटर में कौन कौन सी कंपनियां हैं, इस चीज़ को अपन देखेंगे। या उस सेक्टर में ग्रोथ का कितना पोटेंशियल है इन फ्यूचर के अंदर, तो इन चीज़ों को अपन देखेंगे। और यहाँ पे अगर आपने एक चीज़ नोटिस की है तो यहाँ पे अपन ने कोई भी नंबर की बात नहीं की है। सिंपल अपन उस कंपनी का जो लोगों के हिसाब से जो नज़रिया है या फिर लोग जो उस कंपनी को देखते हैं बार बार से, उस चीज़ को ही अपन देख रहे हैं। तो इसी चीज़ को अपन बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस करना। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है
यहाँ पे किसी भी कंपनी के बारे में जजमेंट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई इस कंपनी के बारे में पॉजिटिव हो सकता है तो कोई इस कंपनी के बारे में नेगेटिव हो सकता है। कोई इंसान हो सकता है जिसको उस कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा लग रहा हो, वहीं पे उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको भी बहुत अच्छा लग रहा हो। वहीं पे कोई एक इंसान हो सकता है जिसको उस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं लग रहा हो, उसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी नहीं लग रही हो, या फिर उसका जो है उस कंपनी के बारे में उसको अच्छा नहीं लग रहा हो। तो इस यहाँ पे दो टाइप के लोग हो सकते हैं, तो कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं और कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है ये बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस का फर्स्ट फिल्टर मान सकते हैं अपन इसको, जिसके अंदर हमें बेसिकली कोई इंसान या फिर कंपनी या तो पसंद आ जाती है या फिर पसंद नहीं आती है। अगर दोस्तों वो बात पसंद नहीं आती है या फिर वो इंसान या कंपनी पसंद नहीं आती है तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन सपोज करते हमें वो कंपनी क्वालिटेटिव एनालिसिस हमने उसका किया और वो हमें पसंद आ गई, तो अब क्या? अगर वो पसंद आ गई तो अब क्या? तो उस कंडीशन के अंदर हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं और उस अगली जो स्टेप है उसके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। वो स्टेप होती है दोस्तों क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको चलना होगा मेरे साथ में अगले वीडियो के अंदर। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ नई चीज़ सीखने को मिली है तो भी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि यार नई प्लेलिस्ट चल रही है, वहाँ पे सीरीज चल रही है जो कि हमें बेसिकली स्टॉक मार्केट को बेसिक से सिखाया जा रहा है। साथ में चलते रहिए। हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। अगले वीडियो के अंदर अपन क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू सो मच और तब तक के लिए जय श्री राम।